A very warm good evening. I know that you all are enjoying the fabulous performances. But why are you so serious? I am not serious. I am just worried about our education, which got affected due to corona pandemic. Yes, right. Education is very important as it is the key of our life. Education, the light of our life, a gift of academic life. Education gives our thinking a different appearance and helps drive away all our ignorance. Education, the key to unlock the golden door of freedom and stage our rise to stardom. Education, a fundamental foundation for any country, state or nation. Education is our right, for in it our future is bright. So let's see what our friends Ronak and Akshit want to say about the same. Education is a passport to future. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. Now let us take you to the journey from Gurukul to contemporary education system. स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। केवल मेरिट और अंकों की होड़ में शिक्षा प्रदान व प्राप्त करना उचित नहीं। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज इसी शिक्षा प्रणाली के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने आए हैं हम विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 4 के छात्र, जो नुक्कड़ नाटक द्वारा आप सभी के साथ शेयर करेंगे कुछ अनुभव, कुछ सुझाव और कुछ आशाएं जो हम आपसे रखते हैं। हमारा यह प्रयास व्यवस्था पर कटाक्ष नहीं बल्कि यथार्थ को प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है। हमारा विश्वास है कि आप सभी को हमारी प्रस्तुति पसंद आएगी और हम आप सभी को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम उन्हें से क्या कर सकते हैं। That we can proudly say that we are not only superheroes but something even more powerful. We are educators. आओ आओ नाटक कर लो, आओ आओ नाटक कर लो, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। क्योंकि नाटक मन की बातें बोले, नाटक दिल की बातें खोले, नाटक मन की बातें बोले, नाटक दिल की बातें खोले। अच्छा, तो आज यहाँ नाटक होगा एंड लेट मी गेस, इसका टॉपिक करप्शन होगा। अरे नहीं नहीं, तो इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। अरे यह भी नहीं। फिर तो इस नाटक का टॉपिक महंगाई यानी इन्फ्लेशन होगा। अरे यह भी नहीं। हमारे आज का नाटक का टॉपिक ना तो करप्शन है, ना ही इलेक्शन है और ना ही इन्फ्लेशन है। हमारे आज का टॉपिक है आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। लो कर लो बात शिक्षा की, सुन लो हमारा स्कूल स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में अव्वल आया था। अव्वल मतलब अव्वल नहीं जानते? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, लगता है एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ाते। वाह, कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, पर जरा आलम तो देखिए, यही हिंदी इन्हें ठीक से समझ में भी नहीं आती है। मुद्दा इंग्लिश मीडियम को गलत और हिंदी मीडियम को सही दिखाने का नहीं है,
पहले हमने सोचा था कि अपना नाटक शुद्ध हिंदी में करेंगे और किसी की सोच से बिल्कुल नहीं डरेंगे, पर हमारा मुद्दा तो आप तक संदेश पहुंचाना है, तो फिर हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंग्लिश क्या फर्क पड़ता है? तो साहिबान, मेजबान और कद्रदान, आप भी हमारे इस प्ले का मजा उठाइए और अगर पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो आइए इसके लिए हम दिखाते हैं एक कहानी। जी हाँ, तो चलिए लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। अरे बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है। अरे वाह, जरा देखो तो इसकी नाक तो बिल्कुल पापा पर गई है। अरे शक्ल से तो हीरो लगता है, बड़ा होकर पक्का हीरो बनेगा। अरे चुप करो, आए बड़े हीरो बनेगा। इंजीनियर का बेटा है यह, तो इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा या कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। अरे आगे क्या हुआ भाई? आगे तो तुम खुद ही देख लो। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी। देखो मुन्ने का हाथ, बताओ बड़ा होकर क्या बनेगा? जी हाँ यजमान, हाथ ही देखकर आया हूँ। रेखाएं बताती हैं कि बड़ा होकर खेल कूद में खूब तरक्की करेगा। यह क्या कह रहे हो पंडित जी? आपका दिमाग तो ठीक है। यह मेरा बेटा है, मेरी तरह इंजीनियर ही बनेगा। सुना नहीं आपने? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब? अरे भाई, मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को। सोशल मीडिया के चलते बच्चे घरों में से सिमट कर रह गए हैं। अरे यह सब छोड़ो, आगे क्या हुआ यह बताओ। आगे क्या हो गया? बच्चे का स्कूल में एडमिशन। अरे पूरी कायनात लग गई पूरा करने में उसका इंजीनियरिंग का मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। देखो क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगा यह झटका। पापा पापा, मैं म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह बेटा, बता क्या चाहिए तुझे? कोई इंसाइक्लोपीडिया या बच्चों का कोई टूल बॉक्स दिला दूँ? पापा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो गिटार दिला दीजिए। हाँ हाँ, गिटार चाहिए साहबजादे को। घर घर न रहेगा, स्टूडियो बन जाएगा। मामूली सी स्कूल की टॉफी है, ऑस्कर नहीं है। अगली बार से एक ख्याल दिमाग में भी आया ना तो इतनी मार पड़ेगी कि शरीर का पुर्जा पुर्जा संगीत की तरह बज उठेगा। जाओ जाकर पढ़ाई करो। क्यों हो रही है मेरे साथ नाइंसाफी? सक्सेस के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है काफी? लो जी, बड़े आए थे म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट, भूल गए थे इनके लिए इंजीनियर बनना है मस्त। आगे क्या हुआ? आगे क्या, फिर मुन्ना अपने आप में ही सिमट के रह गया और उसका आत्मविश्वास न जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में उस पर लग गई पाबंदियां, दूसरों का लक्ष्य पूरा करने के लिए उससे ले ली गई रजामंदियां। ओहो, फिर तो उसके दिमाग में एक ही गाना चलता रहेगा। चलो साथ मिलकर गाते हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। बेमन पढ़ने से फिर मार्क्स भी कमाते होगे। बिल्कुल। रिजल्ट वाले दिन खराब नंबर उसे चिढ़ाते भी होगे। बिल्कुल। छुट्टी वाले दिन पेरेंट्स और टीचर बातें भी बनाते होंगे और घर आके उनके माँ बाप उनकी क्लास भी लगाते होंगे। बिल्कुल। ये क्या मैम, हमारे बच्चे के मार्क्स तो कुछ खास नहीं आए। और मैम, टीचर तो आप हैं,
एक बार बच्चा स्कूल में आ जाए तो जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। आप भी कमाल हैं। जब आपको पता था कि बच्चा साइंस में कमजोर है तो आपको इंजीनियरिंग कोचिंग की जगह करिकुलम पर ध्यान देना चाहिए था। इस कोचिंग के चक्कर में तो बच्चे ने कितने दिन क्लास ही नहीं लगाई। स्कूल टीचर से कुछ नहीं होता, इसलिए स्कूल के बाद 3 से 4 घंटे के लिए कोचिंग क्लास भी लेता है ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो सके। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था। यह तो उस कोचिंग सेंटर का ही कमाल है जो स्कूल करिकुलम को छोड़कर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वो पास ही नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कैसे कर पाएगा? लीजिए, जहाँ रिजल्ट वाले दिन कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे तो कुछ इनके जैसे बच्चे यह वाला गाना गा रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अरे छोड़ो ये ना सोचो। चलो इस मोटे को चिढ़ाते हैं। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर। चुप हो जाओ सब और भागो यहाँ से। अरे रोहन क्या हुआ? पता नहीं इन्हें मुझे चिढ़ाकर क्या मिलता है। तुम इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अरे की थी कंप्लेंट एक बार, 2 स्टूडेंट सस्पेंड भी हुए थे, पर फिर सबने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ एक मुद्दा नहीं है एजुकेशन, बल्कि कई मुश्किलों से जूझना पड़ता है। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी जंग है और वे रोज उससे निपटते हैं। हाँ, तो बाकी मुद्दों के बारे में भी बताओ ना। तो लीजिए, नेक काम में देरी कैसी, तो हमारे पीछे पीछे आइए ना। Good morning, class. Good morning, ma'am. Take out your textbook. Karan, what is this? Oh ho! Mobile phone. मोबाइल। मैम ये मेरा नहीं है। अरे तुम्हारी पॉकेट में से निकला तो तुम्हारा ही होगा ना। Don't you know mobile is not allowed in school? Then why did you bring it? Ma'am, listen to me first. I have made a presentation and I am just sharing with my friends. In fact, you can also teach us on gadgets and ask us to make some interesting presentation to make our class more interesting. सही बात है। अच्छा, तो अब तुम स्टूडेंट्स बताओगे कि हमें कैसे पढ़ाना है। Do you think you are smarter than us? Let me tell you the hardcore truth that this generation is much smarter than you are. There is nothing wrong to learn about technology. सच कहा आपने। आज का सूरज 21st सेंचुरी का है। वी आर डिजिटल लर्नर्स। हम इन्हें यूं ही चुप नहीं करवा सकते, मात्र बुक्स के सहारे ही नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते। हमें पढ़ाने के लिए करना होगा नए नए तरीकों का आविष्कार। हम क्या चाहते हैं, करना पड़ेगा इस पर भी विचार। आज के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, जानने के लिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनकी मन की बात। Every student have their own ability, of course, and few are smarter and few take time to learn. Please don't tag them. I want to bring my laptop in school and want to study with the help of technology. Please don't tag them as spoiled brats. I wish स्कूल में लाइफ स्किल एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड किया जाता और खेलों के लिए भी नंबर दिए जाते। I wish मेरा सिली क्वेश्चन पूछे जाने पर टीचर ने मुझे यह कहकर डांटा ना होता। वैसे तो तुम इतना बोलती हो, पर इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
आई विश हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होता है, बच्चे के टैलेंट को पहचान कर उसे स्कूल में ही बढ़ावा दिया जाता, स्कूल के बाद ग्रेजुएशन के लिए 50 कॉलेज के फॉर्म ना भरता, बल्कि ऐसी जगह जाता जहाँ उसके टैलेंट को निखारा जाता, ताकि आगे जाकर वह अपनी पसंद की नौकरी कर पाता और नौकरी मिलने पर उसे इतनी खुशी होती कि वह गा उठे। आज तो खुश हुआ जाए मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, नौकरी करने को ललचाए मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। मन के बबल बस्ट करने के लिए हमें लाना होगा एक टीचिंग रेवोल्यूशन। टीचिंग रेवोल्यूशन के लिए चाहिए इनोवेटिव आइडियाज, इन इनोवेटिव आइडियाज के लिए चाहिए गुड टीचर्स। अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हो या डरा रहे हो? तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या ये सब जो हो रहा है ये गलत है या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है? तो ये जनरेशन गैप की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। ना हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है, पर जरूरत है इसमें चेंज लाने की। यूँ तो हम कहते हैं बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स। तो बताइए क्या चाहते हैं आप? बताएंगे पर एक कविता के माध्यम से जिसका शीर्षक है काश ऐसा होता। काश ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, दर दर की ठोकरें ना खाता और सर्व शिक्षा अभियान का परचम हर जगह लहराता। काश कि आज ऐसा होता, काश कि आज ऐसा होता। आज के स्टूडेंट देते गुरुजन को उचित सम्मान, ना पढ़नी पड़ती अखबारों में सुर्खियाँ, ना पढ़नी पड़ती अखबारों में सुर्खियाँ कि बच्चे ने किया गुरुजन का अपमान। काश कि ऐसा होता, हर टीचर बच्चे की इंस्पिरेशन बन पाती और उनके रास्ते में आए अज्ञानता के पत्थर को शिक्षा से हटा पाती। काश कि ऐसा होता, हमारे देश में मिलते नौकरी के बेहतर अवसर, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोग न बनते विदेश जाकर अफसर। काश कि ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ, यह सुनकर मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाता, बल्कि स्कूल में इस तरह के अनकॉमन प्रोफेशन के बारे में बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, चेंज भी बहुत लाना है और नई शिक्षा नीति का बिल्कुल भी बचवाना है। हमारा सिस्टम बना दो, कुछ ऐसा हिडन टैलेंट निखर आए, होम उनके तसल्ली विद डजंट मीन पैसा। स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन से निकले कुछ ऐसा ज्ञान, मानव मशीन ना होकर कहलाए स्वर्गुण संपन्न इंसान। सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान। Wow, our little friends have told us the main purpose of education. It is correctly said that education is not just going school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life. With these words, we would like to take a leave. We will meet on 23rd Jan with a fairy tale of Cinderella. So, do not forget to watch Cinderella at 4 p.m. on our YouTube channel. Till then, bye, take care, see you.